दोस्तों, इन दोनों फोटो को बहुत ध्यान से देखिए। रिपब्लिक डे के कार्यक्रम में राहुल गांधी तीसरी रो में बैठे हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी 6 बार के सांसद हैं, एलओपी हैं, उनके पास कैबिनेट रैंक है, उनके पिता और दादी दोनों प्रधानमंत्री थे, फिर भी उन्हें तीसरी रो में बैठाया गया। सवाल है कि अगर किसी के पिता प्रधानमंत्री थे, दादी प्रधानमंत्री थी, तो क्या उसे प्रोटोकॉल तोड़कर सबसे आगे बैठा दिया जाए? सुरजेवाला कह रहे हैं कि ये तो कोई मर्यादा, परंपरा और प्रोटोकॉल नहीं है। बस वे ये भूल जाते हैं कि जब 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, तब यही कांग्रेस पार्टी तत्कालीन एलओपी को इसी तरह से पीछे की कुर्सियों पर बैठाती थी। मतलब यह है कि कुछ बदला नहीं है। तब जो यूपीए के समय प्रोटोकॉल थे, वही प्रोटोकॉल अभी है और उसी के अनुसार बैठाया जाता है। देखिए, इस तरह के सरकारी कार्यक्रमों के तय प्रोटोकॉल होते हैं और लंबे समय से वे प्रोटोकॉल चले आ रहे हैं। कौन कहां बैठेगा, इसका भी एक तय प्रोटोकॉल होता है और उसी के अनुसार राहुल गांधी को बैठाया गया है। लेकिन कांग्रेस को हर बार ऐसे मौकों पर कुछ न कुछ हंगामा करना होता है और वही पार्टी कर रही है। याद कीजिए, 2025 के रिपब्लिक डे पर राहुल गांधी की सीट खाली पड़ी थी, लेकिन वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। खैर, कांग्रेस पार्टी एक सवाल और अक्सर उठाती है कि जब कोई वैश्विक नेता भारत के दौरे पर आता है तो राहुल गांधी को उससे मिलने नहीं दिया जाता, जबकि राहुल गांधी एलओपी हैं। अब इस वीडियो को देखिए। राष्ट्रपति भवन में एट होम चल रहा है। अभी राष्ट्रपति बैठे हैं, गेस्ट बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, लेकिन राहुल गांधी बीच में छोड़कर चल दिए। सवाल है क्यों? न्यूनतम शिष्टाचार और प्रोटोकॉल भी ये कहता है कि जब राष्ट्रपति, गेस्ट और प्रधानमंत्री चले जाते हैं, उसके बाद अन्य लोग वहां से जाना शुरू करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के मामले में ऐसा नहीं है। राहुल गांधी को किसी प्रोटोकॉल की शायद चिंता नहीं है। सवाल है कि जब आपको किसी प्रोटोकॉल की चिंता नहीं है और जब आप इस तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में भी इस तरह का व्यवहार करते हैं, मानो आपकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही हो, जिसमें आप अपने अनुसार जाते हैं, अपने अनुसार आते हैं, फोन चलाते हैं, किसी भी नेता से कुछ भी बोलते हैं। जैसे हाल ही में दिग्विजय सिंह के एक बयान को राहुल गांधी ने बदतमीजी वाला बता दिया था। मतलब ये कि जैसे कांग्रेस की बैठकों में सब कुछ आपके अनुसार चलता है, आप चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में भी ऐसा हो, और जब ऐसा नहीं होता है तब आप उन प्रोटोकॉल्स को तोड़ते दिखाई देते हैं। तो क्यों आपको ऐसे कार्यक्रमों में बुलाया जाए जो देश की प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं? शायद यही कारण है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आए थे तब राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया। खैर, इसके अलावा एक और सवाल उठ रहा है कि सोशल मीडिया पर लोगों का दावा है कि राष्ट्रपति के एट होम की थीम नॉर्थ ईस्ट पर बेस्ड थी, इसलिए सभी को नॉर्थ ईस्ट का पटका पहनाया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राहुल गांधी से 2 बार पटका पहनने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर सवाल उठता है कि आखिरकार राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया? नॉर्थ ईस्ट के पटका को पहनने में उन्हें क्या दिक्कत है? दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को लेकर ऐसे सवाल उठे हों। बार बार ये सवाल उठते रहे हैं कि राहुल गांधी किसी अहंकार में रहते हैं क्या? शायद ये अहंकार ही है कि वे कई बार पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि देश के प्रधानमंत्री को, पीएम मोदी को युवा डंडों से मारेंगे। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी के इस तरह के व्यवहार पर सवाल उठा चुके हैं। पूर्व कांग्रेसी सांसद शकील अहमद ने हाल ही में बताया कि राहुल गांधी बहुत डरपोक आदमी है। उन्होंने ये भी कहा कि वे उसी तरह के लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो उनके गुणगान गाते हों। शायद यही कारण है कि पिछले लगभग 10 साल में कांग्रेस पार्टी से कई बड़े नेता बाहर चले गए और राहुल गांधी के आसपास एक ऐसी कोठरी बन गई है जिसका जमीन पर कोई जनाधार दिखाई नहीं देता। खैर, राहुल गांधी ने रिपब्लिक डे की परेड में जैसा व्यवहार किया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।